कौन मूर्ख है जिसने जिसने हमें तीर मारा? ओह, अच्छा, तो ये तेरा तीर है। रुक, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। हम तुझे श्राप देते हैं कि तू एक कोढ़ी की तरह अपना पूरा जीवन बिताएगी। जा। साधु संत के श्राप से राजकुमारी एक कोढ़ी के रूप में बदल जाती है। नहीं, अरे नहीं, ये क्या, मैं एक कोढ़ी बन गई। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर आप पर तीर नहीं चलाया था। मैं तो बस हिरण पर निशाना साध रही थी और गलती से तीर आपको लग गया। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे वापस मेरा असली रूप लौटा दीजिए। अब ये संभव नहीं है। एक बार श्राप दे दिया जाए तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, लेकिन एक उपाय है जिससे तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगी। वो उपाय क्या है बाबा जी? मुझे बताइए। मैं जीवन भर ऐसे कोढ़ी बनकर नहीं रह सकती। देखो, यह श्राप तभी टूटेगा जब तुम नीली पहाड़ी के पीछे जादुई झील का पानी पियोगी। ये नीली पहाड़ी तुम्हें उत्तर दिशा में मिलेगी, समझ गई? ठीक है बाबा जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। मंत्री जी, आप महल वापस जाइए और मेरे आने तक मेरे राज्य की देखभाल कीजिएगा। हाँ, लेकिन लेकिन राजकुमारी, आप यूं अकेले कैसे जाएंगे? मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। मैंने आपके माता पिता को आखिरी समय में वचन दिया था कि मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मंत्री जी, मैं स्वयं अपनी रक्षा कर सकती हूँ। आप मेरी चिंता मत कीजिए। हाँ, ठीक है राजकुमारी, अब जैसा आपकी इच्छा और जैसा आप कहें, ठीक है। राजकुमारी अब अकेले ही उस नीली पहाड़ी की ओर निकल पड़ती है। इतनी देर से मैं चल रही हूँ, लेकिन अब तक नीली पहाड़ी नहीं आई। और कितनी दूर है नीली पहाड़ी? अभी राजकुमारी ये सब सोच ही रही थी कि तभी वहाँ वही मस्ताना बंदर आता है। ये लड़की 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 है, सुनो तो, कौन हो तुम और ये अकेले कहाँ 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 चली जा रही हो? मैं वही राजकुमारी हूँ जिसके रथ से तुम टकराए थे। ओहो, तुम वही राजकुमारी हो? अरे ये सब क्या हो गया? तुम तो क्या थी और क्या हो गई हो? शायद ये मेरे कर्मों का ही फल है जो आज मेरा ये हाल है। अरे 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 अरे, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। चलो, देर आई दुरुस्त आई। वैसे ये सब हुआ कैसे, ये तो बताओ। राजकुमारी अब मस्ताना बंदर को सारी बात बताती है। अच्छा, तो ये बात है। सुनो, मैं जानता हूँ कि वो नीली पहाड़ी कहाँ है। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें वहाँ लेकर चलता हूँ। चलो। मस्ताना बंदर राजकुमारी को नीली पहाड़ी का रास्ता दिखाते हुए अपने पीछे पीछे ले जाता है। मस्ताना बंदर, अब और कितना चलना होगा? नीली पहाड़ी आखिर कितनी दूर है? अरे थोड़ा चलना सीखो। महलों में रही हो तो क्या चलोगी नहीं? चलो चलो, बस थोड़ी सी दूर और है। मस्ताना बंदर राजकुमारी को नीली पहाड़ी के बहाने जंगल ले जाता है। यहाँ तो कोई पहाड़ी नहीं है। ये कैसा मजाक है? तो तुम्हें क्या लगा, तुमने मेरे साथ जो किया मैं उसे इतनी जल्दी भूल जाऊंगा और तुम्हें माफ कर दूंगा? बिल्कुल नहीं। साथियों, जल्दी जल्दी आओ आओ। मस्ताना बंदर अपने साथियों के साथ मिलकर राजकुमारी को पेड़ से बांध देता है। देखो, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। मुझे खोलो, जाने दो मुझे।
सारे बंदर राजकुमारी पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। रुको तुम सब, मुझे यहाँ ऐसे बांध कर नहीं जा सकते। मुझे खोलो, मेरी बात सुनो, रुको। राजकुमारी को अकेला छोड़कर सभी बंदर वहाँ से चले जाते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। क्या कोई मुझे सुन रहा है? अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? शायद कोई मदद के लिए पुकार रहा है, जाकर देखता हूँ। हैं? तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ ऐसे किसने बांधा है? राजकुमारी मोहन को सारी बात बताती है। इसलिए उस मस्ताना बंदर ने मुझे यहाँ बांध दिया और खुद यहाँ से चला गया। अच्छा, पर राजकुमारी ये भी सोचो कि आपने भी उसके साथ ठीक नहीं किया था। वो कहते हैं ना, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, है ना? हाँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं राजकुमारी, मैं तो बस यूं ही कह रहा था। रुकिए, मैं आपको खोलता हूँ। ये लीजिए, खुल गई आपकी रस्सी। अब आप आजाद हो गई हैं। धन्यवाद मोहन, अब मुझे चलना चाहिए। अगर रात हो गई तो नीली पहाड़ी पर चढ़ना मुश्किल हो जाएगा। हैं? लेकिन राजकुमारी, क्या आप अकेले नीली पहाड़ी पर जाएंगी? अगर फिर से आप पर कोई संकट आ गया तो देखिए, आप कहें तो मैं आपके साथ चल सकता हूँ। चलूं? तुम कह तो सही रहे हो। ठीक है, चलो। अब मोहन और राजकुमारी दोनों नीली पहाड़ी जाने के लिए निकल पड़ते हैं। हाँ देखिए राजकुमारी, रात होने वाली है, हमें कहीं रुक जाना चाहिए। रात में पहाड़ों पर जाना सही नहीं होता। हम सुबह होते ही नीली पहाड़ी की तरफ चलेंगे, क्या कहती हैं? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। उधर देखो, एक पेड़ है, हम वहाँ रुक सकते हैं। ठीक है राजकुमारी, चलिए। अब मोहन और राजकुमारी उस पेड़ के नीचे जाकर सो जाते हैं। मोहन उठो, देखो सुबह हो गई है, जल्दी उठो, हमें नीली पहाड़ी पर जाना है। चलो अब उठ भी जाओ। हाँ राजकुमारी, मैं उठ गया, ये उठ गया। चलिए चलिए। राजकुमारी, वो देखिए, वो नीली पहाड़ी। अरे हाँ, जल्दी चलो, ऊपर चढ़ते हैं। दोनों नीली पहाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं। मोहन, अब हमें इस नीली पहाड़ी के दूसरी तरफ उतरना होगा। इस नीली पहाड़ी के पीछे ही जादुई झील है। हाँ ठीक है राजकुमारी, चलिए मेरे साथ। हाँ, पर संभल कर पैर रखिएगा, वरना पैर फिसल सकते हैं। राजकुमारी और मोहन नीली पहाड़ी की दूसरी तरफ नीचे उतरते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ कोई भी झील नहीं दिखाई देती। मोहन, यहाँ तो कोई भी झील नहीं है। साधु संत ने तो मुझे यहाँ का पता बताया था। क्या सच में साधु संत ने यही जगह बताई थी? मतलब आपको सुनने में कोई गलती तो नहीं हुई थी ना? हाँ मोहन, साधु बाबा ने मुझसे यही कहा था कि नीली पहाड़ी की दूसरी तरफ जादुई झील है। क्या? जादुई झील? अरे राजकुमारी, अब झील अगर जादुई है तो ऐसे थोड़ी ना मिलेगी। जादुई झील को ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। मिल जाएगी, मिल जाएगी। रुकिए। मोहन ये कहकर उस जादुई झील की तलाश करने लगता है। वो इधर उधर देखता है, पर उसे कुछ भी नजर नहीं आता। राजकुमारी जी, आपको बाबा से ये भी पूछना चाहिए था कि वो झील मिलेगी कैसे। हाँ, मुझे क्या पता था कि झील यहाँ होगी ही नहीं। राजकुमारी और मोहन थककर वहाँ बैठ जाते हैं। शायद पूरी प्रकृति मिलकर मेरे साथ मजाक कर रही है। एकदम सही हो रहा है मेरे साथ। मैं इसी काबिल हूँ। घमंड में अंधी होकर मैंने जो भी किया, उसकी सजा मुझे इस रूप में मिल रही है। आप ऐसे हार मत मानिए। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या है
कि आपको आपके द्वारा की गई गलतियों का एहसास है, पछतावा है, ये भी तो अपने आप में बड़ी बात है ना। चलिए आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना।